नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर पुलिस लगातार आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सूचीबद्ध गुंडों के साथ ही आपराधिक छवि रखने वाले गुंडों की सूची बना रही है। इसी कड़ी में पुलिस लगातार इन गुंडों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की योजना भी बना रही है। वहीं पिछले साल की तुलना के साथ ही इस साल भी गुंडों की थानेदार सूची पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा बनाई जा रही है। वहीं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि शहर में जिस तरह से चाकूबाजी व अन्य घटनाएं सामने आ रही है, उसको देखते हुए थाना क्षेत्र स्तर पर गुंडों की सूची बनाई जा रही है। साथ ही जो सक्रिय गुंडे हैं, उन्हें लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। वहीं प्रत्येक थाना प्रभारी को 100 गुंडों की सूची बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आने वाले दिनों में उन गुंडों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें, इंदौर में पिछले कुछ दिनों से लगातार आपराधिक घटनाओं के साथ ही चाकूबाजी व हत्या जैसे गंभीर घटनाएं सामने आ रही है। इन तमाम तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ही पुलिस थाना स्तर पर गुंडों की सूची बनवा रही है और जो फिलहाल में आपराधिक घटनाओं में शामिल है, उन गुंडों की सूची बनाकर उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नए वर्ष में अपराधों पर नियंत्रण के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसमें जो गत वर्ष की कार्रवाइयाँ थी, उनकी समीक्षा की गई और उसमें पाया गया कि जो ऐसे घटना हुई है जिसमें चाकू का उपयोग हुआ है या अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगी हैं, ये सभी घटनाएं तत्कालिक थीं, जिसमें अचानक से कोई विवाद हुआ और लोगों ने ऐसा झगड़ा कर लिया। इस पर कंट्रोल रखने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सभी थानों को यह बताया गया कि अपने अपने क्षेत्र के ऐसे आदतन अपराधी जो गुंडा लिस्ट में या एचएस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, उन सभी को इस लिस्ट में शामिल किया जाए। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो गुंडा एचएस लिस्ट में शामिल हैं परंतु आजकल वो सक्रिय नहीं है, अपराध नहीं कर रहे हैं कई वर्षों से, उनको इस लिस्ट से की श्रेणी में डाउनग्रेड किया जाए, ताकि जो हमारा लिस्ट बने वो इस ढंग से हो कि हम उसको ठीक ढंग से मॉनिटरिंग कर सकें और उसका इफेक्टिव प्रभाव पड़े। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी से खेलो इंडिया गेम्स शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के 6 जिलों में खेलो इंडिया गेम्स शुरू होगा, जिसमें से एक इंदौर शहर भी शामिल है, जिसको लेकर इंदौर शहर में काफी तैयारियां चल रही है। तो वहीं अधिकारियों में बैठकों का दौर भी जारी है। आज दिल्ली से एक टीम इंदौर भी पहुंची है, जिसने खेलो इंडिया गेम को लेकर निरीक्षण भी किया। दरअसल आपको बता दें, 31 जनवरी से मध्य प्रदेश के 8 जिलों में खेलो इंडिया गेम शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली से एक टीम इंदौर पहुंची है। खेलो इंडिया गेम में खेले जाने वाले अलग अलग खेलों की व्यवस्थाओं की तैयारियों का निरीक्षण किया। इंदौर शहर में खेलो इंडिया गेम की ओर से 6 गेम खेले जाने हैं। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, टेनिस, फुटबॉल, यह सभी गेम इंदौर में खेले जाएंगे, जिसका आज दिल्ली से आई टीम ने निरीक्षण किया। सबसे पहले मैं खेलो इंडिया की तरफ से मध्य प्रदेश और स्पेशली इंदौर सिटी के सभी जो भी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज का मेरा यहाँ पे मैं दिल्ली से आई थी देखने के लिए कि क्या तैयारी यहाँ पे चल रही है, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि यहाँ की जो भी प्रशासनिक टीम है वो पूरे जोश के साथ खेलो इंडिया के गेम्स के स्वागत के लिए लगी हुई है। हमने सारे वेन्यू का भी निरीक्षण किया। यहाँ पे 6 गेम हमारे होने वाले हैं: बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, टेबल टेनिस और फुटबॉल। तो पूरे 6 गेम्स का वेन्यू का हमने निरीक्षण किया और हमने ये पाया कि जो भी हमने 2 महीने पहले इनको थोड़ा कमियां बताई थी, वो सभी पे प्रशासन ने बहुत ही अच्छे से काम किया है और खेलो इंडिया को मेज़बानी के लिए इंदौर पूरी तरह से तैयार है। इंदौर स्वास्थ्य विभाग को मिले कोविशील्ड के 30,000 डोज और समय रहते विभाग ने आए हुए डोज को वितरित करने के लिए शासन द्वारा चिन्हित सेंटरों पर रवाना करते हुए वैक्सीनेशन की शुरुआत भी कर दी है। वर्तमान हालत को देखते हुए कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से बूस्टर डोज लगाने के लिए गुहार लगा रहा था। हालांकि इंदौर में कोवैक्सीन का बूस्टर डोज तो उपलब्ध था, लेकिन कोविशील्ड की उपलब्धता नहीं थी। अब इंदौर में कोविशील्ड के 30,000 डोज स्वास्थ्य विभाग को मिल गए हैं, जिसके चलते अब शहर के सरकारी सेंटरों पर निःशुल्क बूस्टर डोज लगाया जा रहा है और साथ ही यह डोज उन संस्थाओं को भी मुहैया कराया जा रहा है जहां लोग पहले से टीका लगवा रहे थे। बूस्टर डोज को लेकर इंदौर के लोगों में काफी जागरूकता नजर आ रही है।
19 नगर निगम जोन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए गए सेंटरों पर सुबह 9 से 4 बजे तक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य टीकाकरण अधिकारी ने लाखों का आंकड़ा ऐसे लोगों को बताया जिन्होंने अभी तक प्रिकॉशन डोज भी नहीं लगाया है। मीडिया के माध्यम से डॉक्टर गुप्ता ने अपील करते हुए डोज और टीकाकरण केंद्रों की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। इंदौर में पिछले दिनों कोविड के केस में कमी आई थी और लोग बेफिक्र हो गए थे, लेकिन फिर नए वेरिएंट की दहशत ने लोगों को डरा दिया और स्वास्थ्य विभाग भी फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। अभी हाल ही में इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें विदेशों से आए लोग शामिल हुए थे। अब शहर के लोग फिर से वैक्सीन लगवाने सेंटर पहुंच रहे हैं, जिससे वैक्सीन की कमी हो गई थी। अब स्वास्थ्य विभाग के पास पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है। पिछले काफ़ी दिनों से कोविशील्ड अवेलेबल नहीं था। कल हमें कोविशील्ड के करीब 30,000 डोजेज मिल चुके हैं और इन सभी वैक्सीन को हमने हमारे जितने कोल्ड चेन पॉइंट से जहाँ से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ हमने पहुँचा दिया है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके, इसके लिए 19 नगर निगम जोन प्लस हमारी स्वास्थ्य संस्था ऐसे मिला के करीब 33 सेंटर्स हमने शहर में चालू कर रखे हैं और अभी तक बात करें करीब 4,94,000 लोगों ने अभी तक अपना प्रिकॉशन डोज लगाया है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में फिर एक युवक के साथ मोबाइल स्नेचिंग की घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाश ने युवक के साथ मोबाइल स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। फरियादी युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला जूनी इंदौर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के रहने वाले संयम जैन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। वह घूमते हुए मोबाइल पर बात कर रहा था। उसी दौरान कोई अज्ञात बाइक सवार बदमाश आया और मोबाइल स्नेच करके फरार हो गया। बाइक सवार बदमाशों की आसपास तलाशी की, लेकिन वह नहीं मिला। फरियादी युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। शाम करीबन 10:30 बजे रात में एक लड़का मोबाइल पे बात कर रहा था एलवार कॉलेज के पास, तो एक मोटरसाइकिल सवार आरोपी ने उसका मोबाइल झपट्टा मार के चोरी करके ले गया। कुछ सीसीटीवी आए हैं? सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे हैं। घटनास्थल पर प्रॉपर कोई कैमरे नहीं है, आसपास देख लिया है। इंदौर में कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी लगातार चाइना के धागे बाजार में बिकते नजर आ रहे हैं। साथ ही चाइना के धागे से होने वाली घटनाएं भी सामने आ रही है। देवास से इंदौर मजदूरी का काम करने आ रहे युवक की चाइना धागे से नाक कट गई, जिसके बाद घायल का उपचार इंदौर के एमवाई अस्पताल में जारी है। दरअसल देवास निवासी होप सिंह अपनी मोटरसाइकिल से मजदूरी का काम करने इंदौर की लक्ष्मीबाई मंडी आ रहा था। इसी दौरान चाइना धागे में उलझ गया और वहीं घिरकर घायल हो गया। इसी दौरान आसपास के लोगों ने घायल को इंदौर के एमवाई अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया, जहां पर घायल की नाक कट गई और सर में टाके भी आए। लगातार इंदौर कलेक्टर ने चाइना का धागा बेचने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्ती से रासुका की कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद भी बाजारों में चाइना का धागा धड़ल्ले से बिकता नजर आ रहा है। इससे पहले भी ऐसे में चाइना के धागे से लोगों की जान भी जा चुकी है और अब ताजा मामला होप सिंह का सामने आया है। मैं गाड़ी से आ रहा था लक्ष्मी नगर, वो बाइक से चल रहा था, वो पतंग की डोर लटकी हुई थी, उससे डोर से मेरी नाक कट गई, आँख कट गई, उंगली कट गई। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो बेरोजगार आदमी हूँ। आप काहे पे जा रहे थे? हम बाइक से जा रहे थे। कहाँ की घटना है? यहाँ इंदौर काम पे आ रहे थे। कहाँ के क्षेत्र में? ये लक्ष्मी नगर। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बताया कि नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब स्वाति ने उसे रोका तो आरोपी ने उन्हें कार से 15 मीटर तक घसीटा। स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक के लिए निकली थी। एम्स हॉस्पिटल के पास उनके साथ यह घटना हुई। स्वाति की शिकायत पर पुलिस ने 47 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच की गई तो आरोपी की पहचान हरिश्चंद्र के रूप में हुई। सुबह करीब 3:11 पर हरिश्चंद्र नाम का यह शख्स अपनी बलेनो कार से उनके पास आया और उनसे कार में बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने उसे मना किया तो वह कार लेकर आगे चला गया, लेकिन फिर यू टर्न लेकर आया और सड़क के बगल में चलने लगा। जब शख्स ने दोबारा उनके साथ बदतमीजी की तो वे उसे पकड़ने के लिए कार की खिड़की के पास पहुंची। तभी शख्स ने कार का शीशा बंद कर दिया, जिससे स्वाति का हाथ उसमें फंस गया। इसके बाद भी वह कार चलाता रहा। उसने स्वाति को करीब 15 मीटर तक घसीटा। स्वाति की टीम यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। इसी दौरान यह घटना हुई। फिलहाल उसे अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।